Hi guys, for the third episode of Time to Talk Initiative Part 2, we have Shalini Mishra with us. Kindly introduce yourself. Hey guys, I am Shalini Mishra, studying recently in fourth year BHMS, and What is the place? Where are you from? Which I'm college? from Bhopal, Narayan Shri Homeopathic Medical College. Okay, so nice to have you on this platform. Thank you so much for saying yes. So अपनी story बताओ कुछ आप कैसे आए होम्योपैथी में? What is your story? As usual, As मेडिकली usual. डॉक्टर बनने के लिए और डॉक्टर बनना था, पर उस टाइम पे इतना नहीं पता था कि जो होम्योपैथी है उसका इतना स्कोप है, आगे हम इतना बढ़ सकते हैं। बट फिर एडमिशन लिया यहाँ पे, मेरे रिलेटिव्स ने बताया था। फिर उसके बाद बस पढ़ने लगे। फर्स्ट ईयर में तो लगा कि नहीं समझ में आ रहा है ज़्यादा, पता नहीं क्या सिस्टम है, क्या साइंस है। लेकिन देन सेकेंड ईयर से थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट जगा। फिर नाउ आई एम इन फोर्थ ईयर, बट काफ़ी अच्छा टाइम और काफ़ी अच्छी नॉलेज मिली। बिलीव बन गया है So अब तो। नाइस नाइस सो इनिशियली आपका होम्योपैथी में आने का था या नहीं था या आप खुद की मर्जी से आए या नहीं एमबीबीएस करना था लेकिन नहीं हुआ ऐसा क्या था? आज तो मैं अपनी मर्जी से थी, बट सोचा नहीं था मैंने कि मैं BHMS करूँगी स्टार्टिंग में। तो आकाश ज्वाइन किया था, कोचिंग ज्वाइन किए, PMT प्रिपेयर करेंगे, नहीं हुआ तो यहाँ आ गए। ओके ओके नाइस तो यहाँ आने के बाद लेकिन आप बहुत खुश हैं यू आर वेरी हैप्पी बहुत, विद द सिस्टम काफ़ी कुछ। आपका कोई होम्योपैथी से रिलेटेड कोई बैकग्राउंड रहा अभी पहले मेरे घर में कोई ऐसा बैकग्राउंड तो नहीं है, कोई डॉक्टर भी नहीं है एक्चुअली। तो मौसी है मेरी, उन्होंने अभी BHMS किया था, कुछ 4 इयर्स हुए हैं कंप्लीट करें। तो उन्होंने बताया कि क्योंकि उन्होंने बहुत सीरियसली इसको पढ़ा, तो उनको लगा कि पढ़ने लायक चीज़ है, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ये करो। बस एक वही थी जिनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ शायद। नाइस 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 सो अच्छा ठीक है बैकग्राउंड ऐसा कुछ नहीं था बट कितना फ्रिक्वेंटली आप होम्योपैथी के कांटेक्ट में है कभी आपने कोई ट्रीटमेंट लिया या किसी के ऊपर रिजल्ट देखा होम्योपैथी का यहाँ आने से पहले ऐसा कुछ था एक्चुअली मैंने रिजल्ट अपने आप से देखना चालू किया सबसे, अच्छा अच्छा क्योंकि पहले मुझे बिलीव नहीं था ज़्यादा। हम्म फिर देन सेकंड ईयर में मुझे कुछ सिम्टम्स आए, बहुत सीवियर सिम्टम्स आए, बहुत प्रॉब्लम्स आई। उससे पहले भी काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, बट जब एक मेडिसिन से ठीक होने लग गई तो मैंने समझा कि कैसे ठीक हो गए अचानक से, ऐसा क्या हो रहा है। फिर मेरे सीनियर है कुछ, उन्होंने समझा, बताया, सिखाया। फिर धीरे धीरे करके कैंप्स ज्वाइन करे, सेमिनार्स अटेंड करे और सीखा सीखा तो आया। और मेरे घर में तो बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने देखा है ठीक होते हुए, तो अब तो सब कुछ है। अपना अपना एक्सपीरियंस बताओ क्या हुआ था आपको और कितने टाइम में आपने रिजल्ट्स देखा क्या पेस ऑफ ट्रीटमेंट था और उसके बारे में थोड़ा बताओ ये बात 2017 की है, मार्च। मुझे सीवियर UTI हुआ था। उससे पहले रिकरेंट अटैक्स आ चुके थे, बट ठीक हो जाते थे ऐसे ही एलोपैथिक मेडिसिन वगैरह लेने से। बट फिर वो आया और उसके बाद मेरे को यहाँ स्किन पर रैशेस स्टार्ट हुए आने और ज़्यादा। यहाँ इतना इतना एडिमा, इतनी आंखें एकदम स्वेल हो गई थी। फिर उसके बाद UTI तो बहुत सीवियर था, फीवर हुआ। फिर मैंने बारबेरिस वगैरह ली थी तो ठीक हुआ, बट स्किन में कोई रिलीफ नहीं मिला और सिम्टम्स आने लगे। फिर उसके बाद जब यूरिन एनालिसिस हुआ तो देखा कि प्रोटीनूरिया है हैवी। फिर उसके हम्म। बाद मैंने अपने यहाँ पे डॉक्टर हैं शिवा मैम, उनको दिखाया। उन्होंने एक डोज दिया मुझे मेडिसिन का, सिंगल डोज। और नेक्स्ट डे से मेरा सब मतलब ठीक, धीरे 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 करके 1 वीक से उन्होंने बोला कि 1 वीक एटलीस्ट वेट करना। तो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं क्या होता है। 1 वीक होते होते मेरा एडिमा चला गया था सबसे पहले तो। फिर उसके बाद यूरिन एनालिसिस फिर से करवाया, वो प्रोटीनूरिया जो था वो भी कम हुआ, पसल्स कम हो गए। फिर उसके बाद स्किन जो थी वो क्लियर होने लगी। तो तब से थोड़ा बिलीव आने लगा था। देन मेरे बहुत क्लोज वन थे एक, उनकी सर्जरी हुई थी। सर्जरी 2 बार हुई, दोनों बार फेल हो गई। तो ऑलमोस्ट एक बहुत खराब कंडीशन थी। सोचो घर का एक बड़ा लड़का था और उसके लिए इतना सब कुछ होना बड़ी बात होती है। तो फिर से मैंने शिवा मैम को दिखाया। देन उन्होंने 3 दिन की डोज में उसको इतना रिलीफ दिया, तो मैंने कहा कि कुछ तो होगा।
ऐसा नहीं है कि हर बार कोइंसिडेंस हो सकते हैं। सही बात है, सही बात है। बस वहां से इंटरेस्ट जग गया। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपके, आई मस्ट से। सो क्या बोलते हैं, मतलब इतना रिजल्ट्स देखने के बाद क्या आपने अपनी फैमिली को इसकी तरफ डायरेक्ट किया, मतलब हाउ फ्रीक्वेंटली दे यूज होम्योपैथी आपके होम्योपैथी में आने के बाद? नाउ दे डोंट यूज एनी एलोपैथिक मेडिसिन, दे ओनली यूज होम्योपैथी? ओनली। हाँ, उनको कुछ भी सो होता है नाइस। वो बस बता दो बेटा क्या है, ऐसा है वैसा है सब कुछ। ओके, सो क्या फर्मली ट्रस्ट करती है होम्योपैथी पे अभी, या थोड़ा बहुत डाउट कुछ बचा है, या अब सब खत्म है डाउट, अब सिर्फ होम्योपैथी के ऊपर फर्म ट्रस्ट डेवलप हो गया है? बिलीव हो चुका है, बस मुझे उसको एक्सप्लोर करना है बहुत ज्यादा, क्योंकि इतनी ज्यादा बड़ी साइंस है, मुझे अभी नहीं आती उतने अच्छे से। पर हाँ, सीखूंगी तो आएगी। बिलीव तो है, एग्जैक्टली, बिलीव हो गया है अच्छे से। डाउट नहीं है कोई। नाइस, नाइस, नाइस। ओके, सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट होम्योपैथी? बेस्ट थिंग इज इंडिविजुअलिटी, आई मस्ट से। यस, ये किसी और पैथी में नहीं मिलता है देखने को। यस। और आप यहाँ पेशेंट से एक अलग लेवल पे बॉन्ड कहीं ना कहीं क्रिएट करते हो, तो वो चीज बहुत अच्छी है। तो थोड़ा ये चीज और एक्सप्लेन करोगी इस चीज को कि व्हाई इंडिविजुअलिटी होंगी? इतनी सारी चीजें हैं, आर्टिस्टिक चीजें हैं, साइंटिफिक चीजें हैं, व्हाई डिड यू चूज इंडिविजुअलिटी एज द बेस्ट थिंग अबाउट होम्योपैथी? आई चूज इंडिविजुअलिटी जस्ट बिकॉज, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मुझे फीवर हो गया तो मुझे आपने पैरासीटामोल दे दी, फिर मुझे रिलैप्स कर गया हो सकता है, मेरे फ्रेंड को दिया, वो पैरासीटामोल से ठीक हो गई और मैं नहीं ठीक हो रही हूँ। तो कहीं ना कहीं कुछ तो चीज है जो अलग है, उसके बॉडी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरी बॉडी में अच्छा नहीं चल रहा, या फिर कोई अदर पर्सन यूज कर रहा है तो उसको सही कर रहा है। तो इंडिविजुअलिटी तो है, एक मेडिसिन सब पे नहीं काम कर सकती, अलग अलग थॉट्स हैं, अलग बिहेवियर है, मेडिसिन भी अलग होनी चाहिए। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, सो नाइसली एक्सप्लेन। थैंक यू। ओके, सो इतने एक्सपीरियंसेस के बाद, इतने साल होम्योपैथी पढ़ने के बाद, आप होम्योपैथी को एक क्या वर्ड से डिफाइन करना चाहेंगे, सिंगल वर्ड? लेट्स एक्सप्लोर। लेट्स एक्सप्लोर। सब साथ मिलके एक्सप्लोर करेंगे और बहुत वेरिएंट चीजें ढूंढेंगे और आगे हाँ, बढ़ेंगे। बढ़ना ही है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ओके, सो हाउ डू यू प्लान टू पुट योर एफर्ट्स, कि मतलब आगे क्या प्लान्स हैं, होम्योपैथी के लिए कुछ करना है आगे, क्या आपने सोचा है इस फ्रेटर्निटी में आगे बढ़ने के लिए? सिर्फ होम्योपैथी की बात करूँ तो मैं ना रिसर्च में ज़्यादा बिलीव करती हूँ। खुद से हम्म। रिसर्च करना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ मेडिसिन वर्क कर रही हैं उनके, मेरे पास क्लिनिकल कहते हैं ना फर्म रिजल्ट्स होने चाहिए, बातों वाली नहीं है कि बस इसने किसी ने कह दिया कि इसमें ये सिम्टम है और सुन लिया। इस पता होना चाहिए, हर चीज़ का एक वैलिड प्रूफ होना चाहिए, इसलिए हम्म। मैं आगे रिसर्च को करूँ। सो एविडेंस बेस्ड रिसर्च और प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, ये आपका एक वो है। नाइस, हाँ, नाइस, सो नाइस। सो आप इतने सारे लोग हैं, आपको पता ही है हमारा जो इनिशिएटिव है ये उन लोगों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो आ गए हैं होम्योपैथी में बट दे डोंट वांट टू परस्यू इट, दे आर लिटरली very confused either, or they are not at all interested in pursuing it as a career. तो उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या एक टेक अवे मैसेज देना चाहेंगी कि अपने एक्सपीरियंस से? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने कुछ सेलेक्ट कर लिया है अपने लिए करियर के लिए, तो आप उस पर वर्क करो। लोग कहते हैं कि होम्योपैथी वर्क नहीं करती है और कितना अर्न कर लेंगे या कितने अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे, आपको खुद पे बिलीव होना चाहिए ना। अगर आपको खुद पे बिलीव नहीं है तो आप अपने ऊपर कुछ वर्क भी नहीं कर सकते आगे बढ़ने का। फिर आप अब होम्योपैथ होकर के एलोपैथी कर रहे हो, आप कहीं और जा रहे हो, तो क्या ही मतलब है। सेल्फ भी तो है कुछ। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सेल्फ डाउट को रिमूव करना है पहले तो, उसके बाद अपने आप पैथी पे एक भरोसा बनता चला जाएगा। डाउट है ना कि होम्योपैथी वर्क करती है नहीं, ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो लोग इसको कंटिन्यू नहीं करते हैं, या फिर उनको नहीं करना आ रहा है, या फिर पता नहीं क्या चीज़ है, या उनको माहौल ऐसा मिल रहा है। पर करके देखेंगे तो समझ में आए शायद।
एग्जैक्टली वही कि जब तक आप खुद एक्सप्लोर नहीं करोगे, आप जब तक सिर्फ बातों पे डिपेंडेंट हो, तो हाँ। तब तक नहीं होगा। तो जितने भी लोग हैं जो ये सुन रहे हैं, जो अभी भी डिलेमा में हैं, प्लीज, अगर आपको भरोसा नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, उस भरोसे को डेवलप करने की कोशिश करिए, मेहनत करिए, जरूर भरोसा हो जाएगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे हैशटैग होम्योपैथी वर्क्स। ऐसे ही नहीं ये फ्लरिश हो रही है, ऐसे ही नहीं इतने सारे पेशेंट्स होम्योपैथी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। एंड आई विश कि शालिनी आप बहुत आगे जाएं। थैंक्स फॉर बीइंग आवर गेस्ट, थैंक्स फॉर सेइंग यस टू दिस। एंड आई होप हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपकी इस टॉक से। थैंक यू सो मच। वेलकम।